सर्दियाँ और अचानक हाथों की उंगलियां अपना रंग बदल लें, कभी सफ़ेद तो कभी नीली। आज हम इसी अजीब लेकिन काफ़ी आम सी हालत, जिसे रेनॉल्ड्स फिनोमेनन कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर हमारे जिस्म के अंदर चल क्या रहा होता है। हाँ, तो सर्दी में या कभी टेंशन में उंगलियों का सफ़ेद या नीला पड़ जाना, ये शायद बहुत लोगों ने महसूस किया होगा। लेकिन ये सिर्फ ठंड लगने से कुछ ज़्यादा है। इसके पीछे ना एक पूरी साइंस है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो जब रेनॉल्ड्स का अटैक होता है तो असल में होता क्या है? ये ना समझें कि एक 3 रंगों का ड्रामा चल रहा होता है। चलें, देखते हैं कैसे। सबसे पहले सफ़ेदी। जैसे ही जिस्म को ठंड लगती है या कोई टेंशन होती है ना, तो उंगलियों में जो खून की छोटी छोटी नालियां हैं वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं। खून का बहाव तकरीबन रुक जाता है और नतीजा जिल्द बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है। सफ़ेद के बाद अब बारी आती है नीले रंग की। वो जो खून इन तंग सी नालियों में फंस गया था ना, वो धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन खोने लगता है। और जब खून में ऑक्सीजन कम होती है तो उसका रंग गहरा हो जाता है। इसीलिए उंगलियां नीली या कभी कभी जामनी भी नजर आने लगती हैं। और फिर आता है ग्रैंड फाइनल, यानी सुर्ख रंग। खून की नालियां वापस खुलती हैं और खून एकदम तेजी से वापस दौड़ता है। लेकिन ये वापसी इतनी आरामदेह नहीं होती। अक्सर इसमें सुइयां चुभने या जलन का बहुत तेज एहसास होता है। तो ये रंगों का खेल तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रेनॉल्ड फिनोमेनन है क्या चीज़। चलें अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखिए, आसान लफ्ज़ों में ना, ये हमारे जिस्म का एक ओवर रिएक्शन है। होता ये है कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारा जिस्म खुद को गर्म रखने के लिए खून को अंदरूनी अज़ा की तरफ भेजता है। ये नॉर्मल है। लेकिन रेनॉल्ड में ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा शदीद होता है, इतना कि उंगलियों तक खून का बहाव तकरीबन बंद ही हो जाता है। अच्छा, ये जानना भी ज़रूरी है कि रेनॉल्ड्स की ना दो किस्में होती हैं। एक है प्राइमरी रेनॉल्ड्स, ये सबसे कॉमन है और ज़्यादातर केसेस में इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। और दूसरी है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स। ये इतनी आम नहीं है, लेकिन ये किसी और बीमारी की वजह से होती है, जैसे कोई ऑटो इम्यून कंडीशन। तो इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ऐसा क्या होता है कि रंग बदलने का खेल शुरू हो जाता है। चलें जरा इसके पीछे की साइंस को भी खोजते हैं। इस पूरी कहानी का जो एक मेन विलेन है ना, उसका नाम है वाज़ोस्पैज़म। थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन मतलब बहुत सादा है। खून की नालियों का अचानक से सिकुड़ जाना। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे आप गार्डन के पाइप को बीच में से दबा दें, पानी का बहाव एकदम से रुक जाएगा ना, बस वही होता है। तो इस वेज़ोस्पैज़म को ट्रिगर क्या करता है? इसके दो बड़े मुजरिम हैं। एक तो जाहिर है सर्दी, मतलब अचानक ठंड लगना, जैसे फ्रीज़र में हाथ डालना। और दूसरा है कोई शदीद किस्म का जज्बाती तनाव या स्ट्रेस। अच्छा, तो अगर किसी को ये अलामात हों तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि असल मामला है क्या? चलें अब ज़रा इसकी डायग्नोसिस के प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले तो पूरी हिस्ट्री सुनते हैं, अलामात को देखते हैं। फिर ये पक्का करने के लिए कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, वो अक्सर नाखूनों के बिल्कुल नीचे जो बारीक बारीक नालियां होती है ना, उन्हें खास माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और हाँ, कुछ खून के टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई और बीमारी तो इसकी वजह नहीं बन रही। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इससे निमटा कैसे जाए। और अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर केसेस में ना, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां करके बहुत बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है। तो सबसे बेहतरीन इलाज है एहतियात। मतलब सिर्फ हाथ पांव ही नहीं, अपने पूरे जिस्म को गर्म रखना है। लेयर्स में कपड़े पहने, अच्छे दस्ताने और गर्म मोज़े इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर सिगरेट पीने की आदत है तो उससे छोड़ना बहुत अहम है, क्योंकि निकोटीन खून की नालियों को और भी ज़्यादा तंग करती है। और अगर लाइफस्टाइल बदलने से भी बात ना बने तो परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं, उन्हें खोला रखती हैं, ताकि खून का बहाव ठीक से चलता रहे। तो बात यह है कि रेनॉल्ड्स परेशान कुन तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ी सी गर्मी, लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां और कभी-कभार दवा के साथ इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाए। और आखिर में एक सवाल, रेनॉल्ड हमारे जिस्म का एक बहुत वाज़ेह सिग्नल है।
कभी सोचा है कि हमारा जिस्म हमें और कितने ऐसे खामोश इशारे देता है जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता?